दोस्तों एक स्टूडेंट की जेईई मेन से बहुत ही खराब रैंक थी, मतलब इतनी खराब रैंक थी कि उसको बायोमेडिकल या बायोटेक इंजीनियरिंग मिली, जो एक्चुअली जहाँ पे फाइनली सीट्स खाली थी। लेकिन उसने एक साल जम के मेहनत की और बाद में बहुत अच्छे कॉलेज में, जहाँ पे उसने बायोमेडिकल बायोटेक इंजीनियरिंग ले ली थी, उसको चेंज करके उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अपग्रेड कर लिया। दोस्तों ये एक केस नहीं है या कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उसमें से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या बेहतर ब्रांच में एडमिशन होने के बाद भी स्लाइड कर सकते हो। क्या कुछ ये पूरा मामला है और ये कैसे किया जा सकता है और कैसे आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनी कॉलेज ऑफ हरियाणा सेकंड ईयर। दोस्तों ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हरियाणा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको बेहतर एनआईटीज में भी एडमिशन मिल रहा है, बेहतर कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल रहा है। तो वहाँ पे भी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आप अपनी ब्रांच को स्लाइड करके एक बेहतर ब्रांच ले सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रांच स्लाइड। ये बेसिकली क्या होता है, जब आपका एक साल पूरा हो जाता है और आपने एक साल बहुत अच्छे से मेहनत किया होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। कॉलेज बोलता है क्यों, बहुत अच्छा लगा, एक साल बहुत मेहनत की इस साल, तो अब अगर आप चाहो तो अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो, जिस ब्रांच में आप चाहो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक हाल ही में एग्जांपल आया था जिस वजह से रिसेंटली काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता चला। हालांकि हमने पहले भी इस बारे में कंटेंट बनाया हुआ है कि एक स्टूडेंट्स ने बायोटेक से स्विच मार दिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और बायोटेक में उसने लास्ट में एडमिशन लिया था जहाँ पे सीटें बहुत खाली थी, और सेकंड ईयर में वो कंप्यूटर साइंस में आ गया। सो दैट वाज ए रियली रिमार्केबल थिंग। तो आप अपनी मेहनत से किसी भी लेवल पे जहां पे भी हैं तरक्की जरूर कर सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। अब दोस्तों आपको मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा इसके बारे में, और एक एक एस्पेक्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कंप्लीट गाइड ये देना चाहूंगा। ठीक है, अभी जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा और फॉर्मल वे में आपको समझ में आएंगी। काफी अच्छी प्रेजेंटेशन हम लोग बना रहे हैं आजकल, और आपको कैसी लग रही है प्रेजेंटेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वी रियली ट्राइंग टू पुट इन मोर एफर्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। दोस्तों ब्रांच स्लाइड होता क्या है पहले समझ लेते हैं। सर ये ब्रांच स्लाइड क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, प्लीज समझा दीजिए हमें। समझा देते हैं बहुत आसानी से, चिंता मत करें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज क्या होता है, जब आप अपनी करंट इंजीनियरिंग ब्रांच में स्विच कर लेते हैं किसी और ब्रांच में, जैसा कि होता है आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहते हैं हर कॉलेज में, क्योंकि आपको आईटी में अच्छे पैसे, अच्छी सैलरी चाहिए होती है, प्लेसमेंट चाहिए होती है, लेकिन हर किसी को तो मिलती नहीं है, तो आप किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एक साल बाद आपका सपना तो सपना रहता है, जैसा कि आप जानते हो कुछ सपने सपने रहते हैं, तो हो सकता है आपकी वो इंजीनियरिंग ब्रांच वाला सपना एक साल बाद भी रहे। तो उस समय पे अगर आपके यहाँ पे परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले साल, अब कुछ लोग बोलेंगे पहला साल उसमें कर लिया, बचे हुए 3 साल दूसरे में, मैं तो कहीं का नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा होता है इंजीनियरिंग में पहला साल कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या है कि पहले साल सेम ही पढ़ाई करवाई जाती है हर एक ब्रांच को, भले आप कंप्यूटर साइंस के हो, बायोटेक के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, किसी ब्रांच के हो, आपको सेम ही पढ़ाई करवाई जाती। ठीक है, जिस वजह से दोस्तों अगर आप स्विच भी कर लेते हैं सेकंड ईयर में या ब्रांच को स्लाइड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो फॉर्मल है, अप्रूवल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ओके। ठीक है, दूसरी चीज क्यों ये करते हैं, जैसे मैंने बताया सीएससी ज्यादा प्रेफरेंशियल होता है। कई लोगों को लगता है सीएससी और जिस ब्रांच में ज्यादा प्लेसमेंट है उसमें चला जाता हूं, मेरी ब्रांच में कम है। ठीक है, मेरी थाली में घी हम अक्सर कम ही रहता है, तो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच स्लाइडिंग इज ए फीचर कॉमन इन मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इन हरियाणा, जैसे कि एमडीयू कुरुक्षेत्र, यूआईटी कुरुक्षेत्र बोल लो, यूआईटीएमडी बोल लो, या वाईएमसीए, सब में ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द प्रोसेस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर, नॉट ऑन री एंट्रेंस। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोबारा जेई नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो दोबारा जेई नहीं देना, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। अब आपको सिर्फ कॉलेज वालों में ही कंपीट करना है, या आप कह लो अपनी ब्रांच वालों में ही कंपीट करना है, जिस वजह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब मेहनत करके आप जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉलेजेस देते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों, इस ब्रांच स्लाइडिंग अलाउड इन हरियाणा, क्या हरियाणा में ब्रांच स्लाइडिंग अलाउड है, इज इट ओके, उसके बारे में डिटेल में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट सभी में फर्स्ट ईयर के बाद आप ब्रांच को स्लाइड कर सकते हैं। यूजुअली मेरिट बेस होता है, जितना भी आपका सीजीपीए एसजीपीए उस समय होता है उस बेसिस पे आपको ब्रांच स्लाइड की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स एमडीयू, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाईएमसीए फरीदाबाद, सब में अवेलेबल होता है। लेकिन बी एयर नॉट ऑल कॉलेजेस परमिट ब्रांच स्लाइडिंग। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो स्ट्रिक्टली इसे अलाउ ही नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि कॉलेज में सारे के सारे ब्रांच दूसरी जगह आ जाते हैं और पहला साल भी खराब होता है, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते हैं हमें नहीं कर रहे हैं ब्रांच स्लाइड वगैरह, जो आपको ब्रांच मिले उसी में 4 साल आप रहेंगे, बात सिंपल है। लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहां तक बात है और हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहां तक बात है, आप आराम से ब्रांच को स्लाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट इज
मच मोर इजियर ऑप्शन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कब मुझे मौका मिलेगा, ये लड्डू खाने का मौका कब मिलेगा सर, ये बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर अपना बीटेक प्रोग्राम विद नो बैकलॉग, कोई भी फेल्ड सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बैकलॉग तो ऑब्वियसली होना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए। मिनिमम सीजीपीए आपका 7.5 से 9 के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होगा तो बेहतर है, क्योंकि टॉपर्स का सीजीपीए 9 के आसपास है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था, हमारी क्लास के टॉपर का 8.2 सीजीपीए था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, उसका क्या सीजीपीए था। तो इस तरीके से आपका भी सीजीपीए ज्यादा होना चाहिए, तो आपका सीजीपीए अगर हाईएस्ट तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। यू मस्ट फॉर्मली अप्लाई विद योर कॉलेज, अपने कॉलेज में प्लीज आप चेक करते रहिए, प्रोफेसर से पूछते रहिए कि ये कब आ रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा है, आप पहले दूसरे में। अब हाँ, एक और चीज, कभी कभार क्या होता है, जो टॉपर होता है, जैसे कि हमारे कॉलेज में भी क्या था, जो टॉपर था उसको इंटरेस्ट नहीं था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का टॉपर था, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत इंटेलिजेंट बंदा था और अच्छा कर रहा है आजकल भी। तो वो क्या था, उसके सीजीपीए बहुत बढ़िया आ गया, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं था, उसने बोला मुझे नहीं लेना इसमें। तो क्या हुआ, उसके दोस्त को, यानी दूसरे को आप समझ लो, जिसका सीजीपीए सेकंड नंबर पे था, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो स्लाइड करके चला गया सीएससी में। इस तरीके से स्लाइड होता है। और एक स्टूडेंट था जो मैकेनिकल से बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया था, तो इस तरीके से कुछ चीजें हुई थी। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, आपका सीजीपीए ही एकमात्र यहाँ पे क्राइटेरिया है जैसे ये सिलेक्ट किया जाता है कि आपको स्लाइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रोसेस क्या है, ब्रांच स्लाइड का पूरी विधि बताइए, विधिवार बताइए सर कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, पंडित जी से समझ लेते हैं, विधिवार स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा लेता हूं आपको कि कैसे होंगी। स्टेप 1 क्या होता है, अगर आपने पहला साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आपका रिजल्ट आ चुका है। स्टेप 2 क्या है, यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई अवेलेबल वैकेंसीज इन डिफरेंट ब्रांचेस। एक्चुअली ये नोटिफाई नहीं किया जाता, ठीक है, जहां तक मुझे पता है ये नोटिफाई जनरली होता नहीं है, वैसे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी ब्रांच में वैकेंसीज इतनी होती नहीं, लेकिन जनरली स्लाइड अलाउ कर दिया जाता है। और कुछ कॉलेजेस का क्या होता है कि वो एक ब्रांच से एक को करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से एक बंदा ही करेगा, भले आप मैकेनिकल में चले जाओ या वो एक बंदा चाहे सीएससी में चला जाए, तो एक ही स्लाइड अलाउड है। कई लोग बोलते हैं पूरे कॉलेज में एक स्लाइड अलाउड है, सभी का टॉपर से पूछ लो और उससे देख लो भी इसको कहाँ स्लाइड करना है। तो इस तरीके से ये स्लाइड के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी यहाँ पे जरूरी होती है ब्रांच स्लाइडिंग की, जो आपके एंड ऑफ सेकंड सेमेस्टर में दी जाती है। प्लीज उस चीज का भी ध्यान रखिए, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, टाइम चला जाएगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, इसलिए टाइम रहते चीजों को कर लीजिए, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, मेरिट लिस्ट विल बी क्रिएटेड, और रैंक वाइज यहाँ पे सीजीपीए वाइज होते हैं। जनरली मेरिट लिस्ट वगैरह बनता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो एक दो लोग ही होते हैं जो अप्लाई करते हैं, और बाकी लोगों को तो पता ही है ना कि मेरी सीजीपीए कम है, बहुत खराब है, तो मैं क्यों ही अप्लाई करूंगा। तो जनरली जो टॉप के 5-10 होते हैं वही अप्लाई करते हैं और एडमिशन वहां पे ब्रांच स्लाइड के थ्रू उनको मिल जाता है। दूसरी चीज, अलॉटमेंट ऑफ द ब्रांच विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड वैकेंसी, और बेसिकली ये जहां पे आप चाहते हो सकता है कि सीएससी, जनरली तो क्या है, कॉलेज में सीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस की फीस सेम होती है, कुछ कॉलेज में दूसरी ब्रांचेस की फीस कम होती है, और जहां पे आप जाना चाहते हो उसकी ज्यादा होती है, तो वो आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ती है, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो ज्यादा नहीं होती है, वैसे थोड़ी बहुत ही वेरिएशन होती है फीस में, तो वो आपको पे करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज, लिमिटेशन और चैलेंजेस की बात करते हैं। क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब पूरा पूरा ब्रांच ऐसा तो नहीं यहाँ पे कि अब मेरे को करना है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो स्टूडेंट्स है सारे सीएससी में चले जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स खाली हो जाए और सीएससी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस यहाँ पे हैं। वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है, देयर आर यूजुअली लिमिटेड सीट्स, कुछ लिमिटेड सीट्स होती है, इक्के दुक्के की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स हाईएस्ट सीजीपीए को प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है कि आपको स्लाइड करवा सकते हैं, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। हाई सीजीपीए लाने में बहुत दम लगता है, मुझे पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सीजीपीए इतना ज्यादा नहीं आता है कॉलेजेस में। कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा, पहले साल में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और आने वाले साल में तो और डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इस वजह से खैर यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, बात यही है। देयर इज नो गारंटी ऑफ गेटिंग योर डिजायर ब्रांच, स्पेशली पॉपुलर सीएससी ब्रांच, कोई गारंटी नहीं आपको सीएससी मिलेगी, ठीक है। तो इस उम्मीद में तो एडमिशन आप ना ले तो बेहतर रहेगा कि मैं आगे जाके पहले साल में ब्रांच स्लाइड कर लूंगा। कई लोगों से ऐसा रहता है, उनको लगता है कि मैं आगे फोड़ दूंगा कुछ, लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वैसे ऑब्वियसली आपको वो लड्डू नहीं मिलेगा ब्रांच स्लाइड वाला, ठीक है। इफ यू फेल टू सिक्योर अ ब्रांच स्लाइड यू रिमेन इन योर ओरिजिनल ब्रांच, अगर आपको ब्रांच स्लाइड नहीं मिलती है तो आपको जो करंट ब्रांच है उसी में कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इसीलिए एडमिशन के दौरान ये गलती ना करें कि आप कोई भी ब्रांच ले लें, आप कोई ब्रांच मत लें जो आपके इंटरेस्ट की ब्रांच है, या आपको लगता है हाँ मैं इसमें चला लूंगा 4 साल, वो लें, वरना फ्रस्ट्रेशन में आगे आने वाला टाइम बिताएंगे जो सही नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का, जो यहाँ पे काफी अनोखा था और जिस वजह से मुझे मोटिवेशन मिली इस वीडियो को बनाने की। यहाँ पे दोस्तों एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया,
बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में वो एडमिशन ले रहा था और उसका सीजीपीए बहुत शानदार था। तो बायोटेक से उसने क्या किया, जब सीजीपीए बढ़िया आया तो उसको सीएससी चाहिए थी, उसने सीएचसी में स्लाइड कर दिया। पहले साल के एंड में उसने एप्लीकेशन दे दी और कोई और कैंडिडेट नहीं था उसके जितना सीजीपीए किसी और का नहीं था, उसका ब्रांच स्लाइड हो गया, उसको सीएससी मिल गई और उसकी बीटेक सीएससी में हो गई, जहां पे उसने एडमिशन के दौरान बीटेक बायोटेक में लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीजें देखी गई हैं। स्टूडेंट का यहाँ पे टॉप सीजीपी आया था, 9.5 से ज्यादा सीजीपी था दोस्तों इस केस में। और बायोटेक का थोड़ा लोअर कट ऑफ जाता है, और जैसा मैंने बताया उसने एडमिशन ले लिया उस अच्छे कॉलेज में बायोटेक में जहाँ पे सीट वैकेंट थी, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे भी, और उसी अच्छे टॉप कॉलेज में जहाँ पे सीएससी में सीट वैकेंट थी नहीं, एक साल मेहनत करके उसने काया पलट कर दिया। और जो एक साल मेहनत करके इतना कुछ कर सकता है, 4 साल मेहनत करके आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों अंडर एस्टिमेट मत करिए अपने आप को, पॉजिटिव रहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कॉलेज वालों को मैं बोलता हूँ, दोस्त एनवायरमेंट अच्छी बनाओ, चाहे एक दोस्त बनाओ लेकिन काम का बनाओ, ऐसी भीड़ चाल के बीच में मत रहो। और अकेले रहना बुरा नहीं है, अगर आपकी एनवायरमेंट संगत ही गलत है तो उससे बेहतर होगा आप अकेले ही रहें। ठीक है, तो प्लीज आप अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखिए, डेडिकेशन के साथ जाइए, डिस्ट्रैक्ट ज्यादा मत होइए, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे तो प्लीज आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लेसन है यहाँ पे दोस्तों, हार्ड वर्क एंड हाई ग्रेड्स फॉर द फर्स्ट ईयर विल एब्सोल्युटली बी क्रूशियल फॉर योर सक्सेस ईयर एंड इट विल हेल्प यू आउट। दूसरी चीज, एक ब्रांच स्लाइड सक्सेसफुली कैसे सिक्योर कर सकते हो, पहली चीज आपको एम करना पड़ेगा हाई सीजीपीए। ठीक है, फोकस करना पड़ेगा मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि जनरली आपका कंप्यूटर साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए ही होते हैं। ठीक है, पहले साल में तो हालांकि इंग्लिश और दूसरी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे क्या आपको वैकेंसीज नोटिफाई जितनी भी होंगी वो चेकआउट करनी पड़ेगा। कब ये होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं, वरना प्रोफेसर से प्लीज पूछ लो ताकि कोई गलती ना हो और आप डिले ना हो जाए इस प्रोसेस में। प्रोज एंड कॉन्स को भी फाइनली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। प्रो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना विदाउट जेई मेंस देके ड्रीम ब्रांच में जाना, उस ड्रीम कॉलेज में। ठीक है, वो ब्रांच स्लाइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी बहुत कौन सी ये है कि बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव है, हाईएस्ट सीजीपीए लाना आसान नहीं। दूसरी चीज लिमिटेड सीट होती है, एक या दो का अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपका सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट भी आया और आपके ऊपर वाले ने ले ली तो शायद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये सारी चीजें हैं। आप इनिशियली ब्रांच को केयरफुली चूज करें, जो आपको पहले ही बता चुका हूं। कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्रांच स्लाइडिंग इन हरियाणा यूनिवर्सिटी इज पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, पूरा एक साल मेहनत करना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, अपडेटेड रहे ऑफिशियल सोर्सेज से, और आई होप इन चीज़ों से आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। ब्रांच स्लाइड से जुड़ी हुई जितनी भी कंफ्यूजन थी मैंने सारी क्लियर करने की यहाँ पे आपको कोशिश की है, एंड चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, और आप हमारे कंटेंट के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम लोग हालांकि काफ़ी सारी चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, एकेडीयू की पैरेलल काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में भी, जैक चंडीगढ़ में क्या चल रहा है उसके बारे में भी, फिर कॉमेट के में क्या चल रहा है, बैंगलोर में अच्छे खासे कॉलेज में सीटें बची हुई हैं, तो यहाँ पे एवरेज कॉलेज से बेहतर है वहाँ पे अच्छे कॉलेज में चले जाए, तो वहाँ पे भी अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है बैंगलोर के सारे कॉलेज एक्सपेंसिव, वहाँ पे अफोर्डेबल कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। इस तरीके की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा भी 4 सालों तक आपका क्या रोड मैप रहना चाहिए, कैसे डेडिकेटेड वे में आप आगे बढ़ सकते हैं ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे, उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले दिनों में काफी कंटेंट बनाने वाले हैं। सो I guarantee you the channel Mohit Rohila YouTube channel is going to be very very helpful for you and will really become one of the biggest motivator for you in the future. ठीक है, so वीडियो देखने के लिए करो और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट वीडियो गेट्स टू द राइट ऑडियंस। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।